हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आपको पता है कि हमने एक सीरीज चालू की, जैसी चालू कर दी, और इसमें हम लोग आपको मार्क स्कीम, जो कि ऑथेंटिक एचएससी बोर्ड से कोई बोल रहा है इसलिए नहीं है। कुछ बच्चे को लगता है थ्योरी बहुत लिखनी चाहिए, किसी को लगता है ये लिखना चाहिए, डेरिवेशन जैसे फिजिक्स में बात कर रहा हूँ वैसे केमिस्ट्री में ये लिखना वो लिखना, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। इस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ऑथेंटिक एचएससी बोर्ड की तरफ से एक मॉडल आंसर सीट मिलती है। इसी का यूज करके बच्चों हम लोग ये आप लोगों को मार्क स्कीम कैसी होती है इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है, जैसे कि मेरे हाथों में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका। ये कब का है? तो ये पेपर है, देखो, जुलाई 25 का, मतलब अभी अभी एग्जाम होगी, लास्ट की जो एग्जाम थी वही है। ठीक है, ये दोनों है मॉडल आंसर सेट, पीले कलर की, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको वो क्वेश्चंस पेपर है। तो यहाँ पे ये देखते हैं मॉडल आंसर शीट एंड स्कीम ऑफ मार्किंग। यहां मैं आप लोगों को एमसीक्यूज कैसे लिखना, क्या लिखना, ज्यादा लिखना ही नहीं है। बच्चे क्यों लिखते पता नहीं भाई, ज्यादा नहीं लिखना है भाई, ज्यादा लिखना ही नहीं। अब देखो पहला सवाल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आइटम बीसीसी क्रिस्टल लैटिक्स भाई कितना है? तो 8 है। खाली बस ऑप्शंस लिखना जरूरी है। डी 8 लिखना जरूरी है। डी लिखा 8 नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। सर 8 लिखा डी नहीं लिखा तो भी नंबर नहीं मिलते। ये जो दिया है ना, यही पैटर्न इस्तेमाल करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो वहां पे मूल ये जो दिया है ना बच्चों, वही ए ऑप्शन, और ये इसका लिखना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे तीसरा क्वेश्चन है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना है? तो 7.4 है। सी ऑप्शन से 7.4 इंपॉर्टेंट है। ओनली ऑप्शंस ए बी सी डी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं ना। आपने ऑप्शंस ना लिखते हुए आंसर लिखा तो भी नंबर नहीं मिलते। तो ये मेथड है बच्चों, हर क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर होता है, शायद आपको ये पता होगा। बाद में 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बस यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, ऐसे ही लिखना है, बहुत लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। रिएक्शन आपको यहाँ पे 2-3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताऊंगा आपको। देखो पहला ही क्वेश्चन था यहाँ पे कि न्यूमेरिकल वाला, व्हेन द गोल्ड क्रिस्टलाइज, है ना। तो ये मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। आपने फॉर्मूला लिखा बेटा, आधा मार्क, आधा नंबर है बच्चों फॉर्मूले को। नेक्स्ट वैल्यू पुटअप की बेटा, आधा नंबर है। बाद में आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क। तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की है आधा मार्क, और इसका आंसर निकाला है बच्चों विथ प्रॉपर यूनिट। आई विल रिपीट, विथ प्रॉपर यूनिट, 1 मार्क। तो यहां पे आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, तो 2 डेफिनेशंस 1-1 मार्क, 1 मार्क के लिए 1 डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए 2 डेफिनेशंस लिखनी है। 5वां क्वेश्चन था आपका, सोल्यूशन हैज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दे वाला 0.01 मिल। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। मुझे बताना क्या है, बस नंबरिंग देखो। यहाँ पे आपने गिवन में वैल्यू मतलब फार्मूला लिखा, गिवन वैल्यू पुटअप की, है ना, आंसर विद प्रॉपर यूनिट। कभी कभी यूनिट नहीं भी होते, ऐसा नहीं है जरूरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन, अच्छी तरह से पढ़ो। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू, है ना, गैसेस फेस रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस लिखे आपने, पहले लिखे आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आइडियल गैस इक्वेशंस लिखा, है ना, वो यहाँ पे सबमिट कर दिया तो आधा मार्क है। फिर फाइनल आंसर आधा मार्क। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कहाँ कहाँ मार्क होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर पे, रिएक्शंस के लिए। पहली रिएक्शन से उसका जवाब लिखा बेटा, 1 मार्क, दूसरी रिएक्शन है उसके लिए 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखो ओपन करके, यहाँ पे, है ना, आईयूपीएसी नेम जो दिया वाला है, दिया है आईयूपीएसी नेम, पहले के लिए पहला मार्क, दूसरा पूछा है तो 1 मार्क, ये लेवल पे। अब मैं जानबूझकर आप लोगों को सेक्शन सी में लेके जाता हूँ बच्चों, है ना। सेक्शन सी 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ सकते हो कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ वैल्यूज गिलूज लिखी होगी, जो भी दिया है आप लोगों के पास। तो आधा आधा नंबर कैसे, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नहीं पढ़ाना नहीं है, केमिस्ट्री के तो हमारे सोइन सर पढ़ा रहे भाई, धमाका कर रहे, बस एक देख लेना है कि ओवरलुक करना है किस चीज़ का मार्क होता है और किस चीज़ का नहीं है।
ठीक है। न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल में अलग मेथड है थोड़ा सा, है ना। तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चंस पेपर आंसर सीट फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक, मतलब PGMN ऐप है। फ्री स्टडी मटेरियल में मटेरियल मिलेगा। PGMN प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो। और जिनको क्रैश कोर्स CET पढ़ना, भाई जिसको इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्री करना, उसके लिए CET पढ़ना पड़ती है, वो लोग सभी के सभी लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरना है इंपॉर्टेंट। और क्रैश कोर्स में आना है तो PGMN ऐप है। हमारी DSMS टीम है, DSMS, दिनेश सर, सोइन सर, सौरभ सर और मैं मुकेश सर हूँ। बायोलॉजी के लिए सौरभ सर आ गए, दिनेश सर मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप है। तो इन ऐप पे जाके आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हो। मिलते हैं भाई क्रैश कोर्स में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।